जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। आप सभी को माँ बगलामुखी मंदिर, माँ बगलामुखी सिद्धपीठ सावगी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। मैं माँ बगलामुखी माँ का एक छोटा सा भक्त, माँ बगलामुखी माँ का एक छोटा सा साधक, आप सभी को माँ बगलामुखी माता जी की दिव्य महिमा का वर्णन और साथ ही जगत जननी परमेश्वरी ब्रह्मास्त्र महाविद्या की साधना करने का विधान बता रहा। और यह सब पूज्य सद्गुरुदेव महाराज डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से बता रहा। यह कई जन्म जन्मांतर की साधना का पुण्य फल है, जिसके माध्यम से आप सभी के समक्ष माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी माता जी की साधना की दिव्य जानकारियाँ लेकर आता हूँ। किसी भी एक इष्ट पर निर्भर रहना बहुत बड़ी बात है। 12 वर्ष तक माँ भगवती के ही सहारे जीना, माँ भगवती पर ही आस्था और विश्वास रखना और माँ भगवती से ही हर मनोकामना हेतु अर्जी लगाना, यह सत्य धर्म का पालन है। 12 वर्ष का आज तपकाल होता है, जिसमें 3 तपकाल सम्मिलित होते, तब जाकर किसी साधक को, किसी भक्त को माँ भगवती की कृपा होती। आज मैं आप सभी को बहुत सारी दिव्य जानकारी बताने वाला हूँ। भक्तजनों, होली का महापर्व आ चुका है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की इस होली पर्व पर आप अगर साधना करते हो तो जो आपका माँ भगवती का 36 अक्षरी मंत्र है, जिस भी मंत्र के रूप में आप माँ भगवती की साधना कर रहे हो, और अगर योग्य गुरु हैं तो 100% आपको इस होली की साधना का सैकड़ों गुना लाभ प्राप्त होगा। अगर आप एक दिन ही माँ भगवती की साधना करना चाहते हो तो एक दिन में कितनी साधना करोगे, इसीलिए हमें 2 दिन पहले से माँ भगवती की साधना आरंभ करना होगा। और इस होली के महापर्व पर आप 3 दिवसीय माँ बगलामुखी माँ की साधना कर सकते, जिसमें आप लक्ष्य 11,000 बीज मंत्र का जाप का संकल्प लें। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम साधना, हम उपासना, हम आराधना कई मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उद्देश्य को लेकर भी करते हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक अलग ही सुझाव देना चाहूँगा। क्योंकि ये होली का जो महापर्व होता है, मंत्र सिद्धि के लिए होता है, इष्ट सिद्धि के लिए होता है। होली, दीपावली और ग्रहण काल जो होता है, यह मंत्र को पावरफुल और शक्तिशाली बनाने के लिए होता है, जिसका आप आने वाले जीवन में कभी भी प्रयोग कर सकते हो। इसीलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि निष्काम भक्ति के रूप में आप 11,000 बीज मंत्र का संकल्प लें। सबसे प्रथम होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य आप ऐसा रखिए कि हे भगवती, हे महामाया, हे पीताम्बरा माता, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके 36 अक्षरी बीज मंत्र का 11,000 बीज मंत्र जाप करने और दशांश हवन का संकल्प लेती हूँ और फिर माता रानी की साधना आरंभ करें। संकल्प लेने के लिए आपको 2 हल्दी, 2 सुपारी, हल्दी, कुमकुम, पुष्प इत्यादि सामग्री आपको लग सकती है। जिस गुरु के सानिध्य में आप साधना कर रहे हो, अगर वे सिद्ध साधक है तो आपका यह अनुष्ठान सफल होगा। और वे कोई सामान्य पंडित है जो दिन में 50 पूजा करते, 10 पूजा करते, 5 पूजा करते हैं, जिनका उद्देश्य एक किराना की दुकान जैसे है। माँ बगलामुखी माँ का साधक ऐसे किसी के लिए हवन नहीं करता, ऐसे किसी के लिए अनुष्ठान नहीं करता, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, रोड चले व्यक्ति के लिए माँ भगवती से अर्जी नहीं लगाता है। जो एकदम से बार बार माँ भगवती की शरणागति हो, तभी उस रहस्य को खोलता है, तभी उसके रहस्य को जानकर उसे भवसागर से पार लगाने का मार्ग बताता है। दूसरी बात आप सभी साधकों के लिए, माँ बगलामुखी साधकों के लिए, कि पहला तो हमारा उद्देश्य कि हम क्या करना चाहते हैं। उद्देश्य संकल्पबद्ध होने के बाद में जब का स्थान आप बहुत अच्छे से चयन करें। या तो ऐसी नदी के किनारे चला जाए जहां कोई होता ही नहीं है, या तो एकांत में जाकर साधना की जाए। अगर घर में आप अगर साधना कर रहे हो और आपके साधना कक्ष में आपकी तपस्या के बीच कोई व्यक्ति आकर बार बार कमरे से जाता है,
या कोई आपको देख लेता है तो आपका अनुष्ठान, आपकी साधना खंडित हो जाएंगी। इसीलिए माँ बगलामुखी साधना करने के लिए आप सबसे पहले अपने कमरे को लॉक करें। आपके कमरे में जो आप माता भगवती का चिंतन कर रहे हो, माता रानी की साधना कर रहे हो, उस साधना के बीच कोई व्यक्ति आकर हस्तक्षेप न कर पाए। इसीलिए माता बगलामुखी, माता पीताम्बरा माता की साधना में यह मुख्य बातें ध्यान करें। कई ऐसे साधक थे जो शुरुआती दौर में माँ की साधना करते रहते हैं और उन्हीं के घर के कुछ लोग आकर उन्हें सुझाव दे जाते हैं या फिर उनकी साधना को नजर लगा देते हैं, तो भगवान से तार जुड़ने के लिए भी बहुत समय लग जाता है और साधक के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, डर उत्पन्न हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं साधक भक्तों के साथ हुई है, कई शिष्यों के साथ हुई है, जो कई बार मुझे बताते रहते हैं कि गुरुजी ऐसा हुआ, उसके बाद में हमारा मन नहीं लगता साधना में। तीसरा सबसे बड़ा सुझाव आप सभी साधकों के लिए जो माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करना चाहते हैं इस होली के महापर्व पर, आप सभी इन बातों को अवश्य ही ध्यान रखें, तभी आपका अनुष्ठान सफल होगा। जब भी आप माँ बगलामुखी माता जी की साधना करने के लिए पूजा कक्ष में जाते हो तो आप पीले कपड़े पहनकर ही माँ के दरबार में जाएं। माता के दरबार में पहुंचने के बाद पीला हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद में आपका आसन अगर पीला नहीं तो थोड़ा सा आसन के ऊपर भी हल्दी लगा दें, जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दें और जो पूजा का कक्ष है वहां पर आप पीला लाइट लगा दें। पीले लाइट के प्रभाव से आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा जल्दी होगी। और अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, त्राटक कर रहे हो, तो जो दिव्य ज्योति होगी वह भी पीले ही कलर की आपको दिखाई देंगी। तो आप सभी साधक भक्त से कहूंगा कि माँ बगलामुखी माता जी की पूजा आराधना होली के महापर्व पर जो आप अनुष्ठान करना चाहते हैं उनमें यह तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी भी आप बहुत अच्छे से अमल करें। आप सभी को बताना चाहूंगा कि माता बगलामुखी माँ का 36 अक्षरी मंत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही दिव्य है। अब मैं माता बगलामुखी साधना की वह गुप्त और दिव्य जानकारी आप सभी को बताने वाला कि माँ बगलामुखी साधना करते समय आपको किस किस प्रकार से माँ भगवती का चिंतन करना है। जब आप माँ बगलामुखी माता जी की साधना करने के लिए जाते हो, सर्वप्रथम पूजा के स्थान पे पहुंचकर जल आपके ऊपर छिड़क ले। अगर आपको पवित्रीकरण का मंत्र आता है तो वो बोले ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः 3 बार जलपान करें, या फिर ओम ह्रीम बगलामुखी नमः, ओम ह्रीम पीताम्बराय नमः, ओम ह्रीम स्तंभनी नमः 3 बार माँ भगवती का नाम लेकर जलपान करें। चौथी बार में हाथ को थोड़ा धो ले, पोंछ ले और उसके बाद पृथ्वी माता का प्रणाम करें। फिर उसके बाद में आप प्रथम रूप से गुरुदेव जी को प्रणाम करें, अपने गुरुदेव जी का ध्यान करें और गुरु कृपा से ही यह साधना आपकी सफल होगी। गुरु के मन में जब तक आप बसोगे नहीं तब तक माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान, माँ बगलामुखी माँ का जो मंत्र है आपका कार्य नहीं करेगा, मंत्र सिद्धि नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक किसी मनुष्य को मंत्र सिद्धि नहीं मिलती तब तक इष्ट सिद्धि नहीं मिलती और तब तक इष्ट के साक्षात्कार नहीं होते। प्रथम मंत्र सिद्ध होता है, फिर इष्ट सिद्ध होते हैं, फिर इष्ट के साक्षात्कार होते हैं। मैं कई वर्षों से माता की ही आराधना कर रहा हूं, इसलिए माँ मेरी इष्ट है, वो इष्ट सिद्ध है, इसलिए मेरे वचनों में वाक्य सिद्धि होती है। बहुत सारे वचन ऐसे बोलता हूं जो सिद्ध हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद बटुक भैरव जी, गणेश जी भगवान और फिर माँ बगलामुखी माता जी का चिंतन करें, मनन करें। माँ बगलामुखी ध्यान मंत्र विनियोग करने के बाद में माता रानी की आरती करें। फिर उसके बाद में मैया को धूप लगाए, दीपक लगाए, दीपक दान करें और जो भी आप पूजा करते हो सामान्य वह भोग अर्पित करने की, पुष्पमाला अर्पित करने की वो कर ले। फिर उसके बाद में आप माता बगलामुखी माता जी, पीताम्बरा माता जी की साधना करने के लिए आप सुरक्षा घेरा बनाएं बाबा बटुक भैरव महाराज जी के दिव्य मंत्र का, और उसके बाद में आप माता भगवती का ध्यान मंत्र पढ़ें, विनियोग पढ़ें और अगर आपके गुरु का आदेश है तो ऋषयादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास करें और फिर उसके बाद माँ बगलामुखी माँ का मंत्र का जाप करें। आपको मेरू को नहीं लांघना है,
एक माला हो जाने के बाद माला को पलटी करना है। उसके बाद में आपको मंत्र जाप करते हुए माँ भगवती के निराकार स्वरूप का चिंतन करना है। उस अखंड दिव्य ज्योति में ही माँ भगवती, महामाया, परमेश्वरी माँ बगलामुखी माँ का वास है समझकर माँ की निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और अनुष्ठान के दिनों में माँ भगवती पे अपार श्रद्धा, अपार विश्वास रखना है और यह कल्पना करना है कि माँ भगवती आपकी कृपा से यह सर्व कार्य सिद्ध हो रहा है, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी कृपा से मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरे जो बिगड़े काम थे वो बनने लगे हैं, आपकी कृपा से माता मुझ पर अपनी कुल देवी स्वरूपनी माँ पीताम्बरा की कृपा हो रही है। हे परमेश्वरी, हे महामाया, हे जगदम्बा भवानी, आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो रहा है। और माँ बगलामुखी साधना में कई और नियम होते हैं जो गुरु अपने शिष्य को बताते ही रहता है। जो मुझसे दीक्षा ले होंगे उन्हें मैंने भी बताया होगा। इसके बाद 3 दिनों का आपका अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद आप माँ भगवती का दशांश हवन करें और दशांश हवन आपको यह लगातार करना है। अगर 11,000 बीज मंत्र का हवन कर रहे हो तो 1100 बीज मंत्र का दशांश हवन करना है। और दशांश हवन करने की जो विधि होती है, हवन की जो विधि होती है जिससे माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है, आप सभी को आपके गुरु से प्राप्त हुई होगी। और इस होली के महापर्व पर जो दीक्षा लेना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, वे लोग माता के इस दिव्य दरबार से भी दीक्षा ले सकते हैं। दीपावली में और होली में माँ बगलामुखी माँ की साधना करने से जल्दी मंत्र सिद्धि मिलती है, इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए भगवती माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के दिव्य स्वरूप बगलामुखी माँ के दिव्य रहस्य की जानकारी लेते हुए साधना करें। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आए, एक अच्छे गुरु से सबसे पहले आपका भाग्य चक्र बनाने लगाए कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, इस दुख को कैसे ठीक किया जा सकता, मेरे इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता की कृपा मुझ पर कैसे होगी, पितरों का आशीर्वाद मुझे कैसे प्राप्त होगा। गुरु जब ज्ञान देगा, विज्ञान देगा, तभी आपका कल्याण होगा। हमारे भी बगलामुखी परिवार से जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं उन्हें प्रथम रूप से भाग्य फलादेशी करना पड़ता, अपना कंसल्ट करवाना पड़ता, जिसमें 1,000 रुपये परामर्श शुल्क देना होता है। और फिर बगलामुखी माँ की दीक्षा के लिए जो पूजन सामग्री का खर्च होता है वह 2,100 रुपये माँ बगलामुखी माँ के पीठ में उन्हें देना होता है। उसके बाद उन्हें मंत्र दीक्षा मिलती है और कम से कम गुरु दीक्षा के पश्चात इस पीताम्बरा पीठ में वे स्वेच्छानुसार दक्षिणा प्रदान करते हैं। और फिर माता के दरबार से धीरे धीरे उनको साधना का क्रम दिया जाता है, धीरे धीरे उनके ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ते हुए मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ऐसे सैकड़ों भक्त हैं जो माँ के दरबार से दीक्षित हैं, माँ पीताम्बरा के दरबार से दीक्षित हैं और माँ की साधना का लाभ ले रहे हैं। आप भी माँ बगलामुखी माँ के परिवार से जुड़ना चाहते हो, माता बगलामुखी दिव्य दरबार से दीक्षा लेना चाहते हो, सबसे पहले अपने भाग्य का कंसल्ट करें। जो कंसल्ट की फीस है वो देने के बाद आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी और फिर उसके बाद आप माँ की साधना आरंभ कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य माँ भगवती को प्राप्त कर सकता है, माता पीताम्बरा का आशीर्वाद ले सकता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से। जो जादूगिरी, जो तत्काल लाभ लेने के लिए शॉर्टकट मारते, ऐसे लोग अक्सर ढोंगी, पाखंडे और फर्जी गुरुओं के सानिध्य में फंस जाते हैं। आप सभी का माँ बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार माँ बगलामुखी पीठ सावंगी मध्य प्रदेश में स्वागत है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय वो ब्रह्मास्त्र महाविद्या।